सर्वेभ्यः नमो नमः। हार्दं सुप्रभातम। नमः संस्कृताय। कैसे हो सब? आप घर में हो, हम भी घर में हैं। सब अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इसी कामना के साथ आज हम अपनी एक पुरानी वर्कशीट का अध्ययन करेंगे कि जिसकी आंसर की मैं आज आपको दे रहा हूँ। मेरे इनटैप के डॉक्यूमेंट के साथ मैं एक आपको आंसर की दे रहा हूँ। उससे पहले आपके सामने अभी आपके आंसर की का जो भी क्वेश्चन पेपर था आपका वर्कशीट का, वो आपके सामने है। अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करना हो तो आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न था शब्दानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, स्टैंडर्ड 7 के लिए। जिज्ञासा ज अधिक ई, ज अधिक य अधिक आ अधिक स अधिक आ। दूसरा वर्ड था नदी, न अधिक अ अधिक द अधिक दीर्घ ई। उसके बाद में था भवंती, भ अधिक अ अधिक व अधिक अ, न अधिक त अधिक ह्रस्व ई। उसके बाद नाम था सुजाता, स अधिक उ, ज अधिक आ, त अधिक आ। दीपावली, द अधिक दीर्घ ई, प अधिक आ, व अधिक अ, ल अधिक दीर्घ ई। उसके बाद था वर्ड शुनकः, श अधिक उ अधिक न अधिक अ अधिक क अधिक अह। उसके बाद था समयः, स अधिक म, स अधिक अ अधिक म अधिक अ अधिक य अधिक अह। उसके बाद था नाम सानिया, स अधिक आ, न अधिक ह्रस्व ई अधिक य अधिक आ। ठीक है, आगे प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अंतस्थ व्यंजनानि कति सन्ति? अंतस्थ व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। ते के? तानि कानि? अंतस्थ व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। तानि य र ल व। उसके बाद क्या था? स्पर्श व्यंजनानि कानि? क तः म पर्यंतम, क से लेकर के म तक सारे क्या है? पंचविंशतिः स्पर्श व्यंजनानि सन्ति। कति अनुनासिक वर्णाः सन्ति? अनुनासिक वर्णाः चत्वारः सन्ति। तानि कानि? वा ते के? ते न य न न म। कति संयुक्त स्वराः सन्ति? चत्वारः संयुक्त स्वराः सन्ति। ए ऐ ओ औ। अनन्तरं किम् अस्ति? दीर्घस्वराः कति सन्ति? दीर्घस्वराः अपि चत्वारः सन्ति। आ ई रु एवं दीर्घ उ। रु उ भी लिख सकते हो या उ रु भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आगे स्वरः नाम किम? हाँ, जिन आपको इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में जमा तो आपको संस्कृत में लिखना था, नहीं जमा तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। मैं आपको संस्कृत में इसका उत्तर क्या हो सकता है ये बोल रहा हूं। यस्मिन् उच्चारणे वा यस्मिन् उच्चारण समये, सुनिए आप, अन्य केनापि वर्णस्य सहायता आवश्यकता नास्ति। यह वर्णः स्वरः। जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, हम उन्हें स्वर कहते हैं। ते के लिखत क्या था प्रश्न? वो कौन से है लिखने हैं? संस्कृत के 13 स्वर अ आ ई उ ऊ रु रु लृ ए ऐ ओ औ। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन था उचित वर्णेन रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है क ख ग घ न, दूसरा है ट ठ ड ढ न, तीसरा है त थ द ध न, चौथा है य र ल व की जो अंतस्थ वर्ण है, अभी अभी हमने उसका उच्चारण किया था। और बाद में है क च ट त प, जो अंतिम जो इसका बीट था क डैश ट बाद में डैश बाद में प, ये वर्ग व्यंजनों का
या स्पर्श व्यंजनों के 5 जो टीम है उनके नाम है। आप यदि जान सके तो समझ सकते हो। ठीक है, सर्वस्तरत दुर्गानी, सबका भला हो, इसी कामना के साथ सारे अपने अपने सारी चीज़ों में विजय पाएं, इसी शुभकामना के साथ मैं अभी आज आपको एक लिंग परिचय, इस पाठ में हमने कुछ कंसेप्ट्स देखी हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। एट अ समेटिव लेवल, एट अ ग्लांस आज हम इस पाठ को देखेंगे और अंत में आपके सामने जो वर्कशीट आएगी उसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, लिंग परिचय, जिस पद के द्वारा पुल्लिंग पद का बोध होता है हम उसे पुल्लिंग पद कहते हैं। जिस पद के द्वारा स्त्रीलिंग पद का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिस पद के द्वारा न ही पुल्लिंग और न ही स्त्रीलिंग इनके बारे में बोध होता है, यानी कि किसी तीसरे लिंग के बारे में बोध होता है, हम उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। अतः संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंगम, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे देव, भूमि, साधु, पितृ, भगवत। नीचे कुछ प्रमुख शब्द है, कुछ पुल्लिंग के बारे में कुछ कहा गया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। अकरंत पुल्लिंग शब्द नरः, खगः, द्वीपः, जयः, हरः, करः, कामः, पादः, न्यायः, रोगः, बालः, प्रश्नः, समयः, सूर्यः, चंद्रः, घटः, मानवः, ब्राह्मणः, वैश्यः, शूद्रः, पर्वतः, पुरुषः, जनः, मेघः, समुद्रः, यज्ञः, पीकः, काकः, सर्पः, नृपः, सागरः, सेवकः, छात्रः, नगः, स्वरः, जलदः, वर्णः, सूतः। अनंतरम अकारांत शब्द पुल्लिंग थे ये सारे। इसके बाद इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनिः, कविः, रविः, हरिः, कपिः, ऋषिः आदि आदि। उकारांत पुल्लिंग शब्द साधुः, भानुः, गुरुः, शिशुः, शंभुः, बंधुः, श्रद्धालुः, बटुः। अनंतरम रुकारांत पुल्लिंग शब्द, रुकारांत पुल्लिंग शब्द की जो रू से खत्म होते हैं या जिसका रू से अंत होता है ऐसे माना जाता है। भ्रातृ, पितृ आदि आदि। हलंत पुल्लिंग शब्द विद्वस्, राजन एवं आत्मन। स्त्रीलिंगम, जिस पद के द्वारा, पहले भी व्याख्या मैंने आपसे कही है, अभी भी कह रहा हूं, जिस पद के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग पद कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की जो आ से जिनके अंत में आ होता है वह शब्द बालिका, कांता, विकला, साधिका, रसना, अचला, लता, बाला, सीता, प्रभा, आभा, मर्यादा, प्रिया, याचिका, धरा, वार्ता, वनिता, पिपासा, माला, वसुधा, सूता, पालिका, अजा, व्यथा, सीमा, शिक्षिका, शाला, आशा, निशा, दिशा, शर्करा, पाठशाला, अश्वा, शोभा, नायिका, तृष्णा, मर्यादा, पादुका, विद्या आदि आदि। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की जो ई के द्वारा जिनके अंत में ई होता है वह शब्द भूमिः, विपणिः, अवनिः, ग्लानिः, श्रेणिः, कटिः, धूलिः, मतिः, गतिः, बुद्धिः आदि आदि। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी, सुंदरी, धरणी, स्त्री, गौरी, रजनी, सखी, श्रेणी, पत्नी, पुत्री, मृगी, पार्वती, नर्तकी, तरुणी, नगरी, हरिणी, पृथ्वी, सहचरी, राज्ञी, गुणवती, कुमारी, राजकुमारी अपि चलति। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द तणुः, धेनुः, रज्जुः। उकारांत दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द
चंपू वधू चमू। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ। तीन प्रत्ययांत स्त्रीलिंग शब्द भक्ति, नवति, कृति, श्रुति, विरक्ति, मुक्ति, सृष्टि, सप्तति, गति, प्रीति, कीर्ति, कांति, प्रगति, स्मृति, स्तुति, वृत्ति। आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात कहनी थी। आप इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से अपने अपने डाउट्स मुझे कॉल कर पूछ रहे हैं, मेरी मेल आईडी पर मुझे पूछ रहे हैं। मैं सबके जवाब देने का प्रयास भी कर रहा हूं। लेकिन इन सब में एक खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप सबका ही होमवर्क बहुत ही अच्छा आ रहा है। इतना अच्छा आ रहा है कि आप इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी आप एकदम से सारी चीज़ें खुद समझ ले रहे हो, खुद समझकर बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। लेकिन अभी भी जिनका भी होमवर्क अभी भी कुछ भी कंप्लीट नहीं है, वो अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर उस सब्जेक्ट के टीचर्स के, रिस्पेक्टेड टीचर्स के मेल आईडीज पर आपको भेजना है। एक बात, मेरे संस्कृत का होमवर्क मेरी मेल आईडी पर भेजना है। दूसरी बात, मेरा मेल आईडी है kuldeepmaharaj3@gmail.com। ये मेरा ऑफिशियल गूगल का मेल है, आप उस पे आपको सेंड करना है। और तो और एक बात, कुछ पेरेंट्स का और कुछ स्टूडेंट्स का उनको एक दिक्कतें आ रही हैं। हमें भी दिक्कतें आती हैं, आपको भी दिक्कतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स को खास कर दिक्कतें आ रही हैं कि उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं रही है। तो मैं मेरे विषय के संदर्भ में आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मैं जो आपको वीडियोस दे रहा हूं, उसी वीडियोस के साथ मैं रोज़ दो तीन वीडियोस अलग अलग संदर्भ में दे रहा हूं। कि जैसे कि कुछ पिछले 3-4 दिनों में मैंने सर्वनाम के वीडियोस आपके लिए दिए हैं, कि जिस वजह से 6th स्टैंडर्ड को जितने भी सर्वनाम थे वो मेरे परसों रात को ही मैंने उसके वीडियोस यूट्यूब के मेरे ऑफिशियल साधुराज संस्कृत हैं ऑनलाइन इस हैंडल पर, मैंने उस चैनल पर मैंने पोस्ट किए हैं। तो आपका प्रोनंसिएशन अच्छा हो, आपको और जानकारी अच्छी मिले, इसलिए ये वीडियोस देने का मेरा प्रयास है। तो आप अपने वक्त में से वक्त निकालकर इस वीडियो को तो आपको देखकर समझना ही है, कि तो एट अ ग्लांस हम आज ये सारे वर्ड्स देख रहे हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के संदर्भ में। लेकिन इसके पहले के जो भी लेसन्स आपको समझ में नहीं आए, उनके भी वीडियोस आपको बार बार व्यूज करना है और उनको अपना टाइम देकर सारी चीज़ें समझने का प्रयास करना है। और तो और एक बात, आप जितना वीडियोस देखेंगे उतनी आपकी खुद की कंसेप्ट्स क्लियर होंगी, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें कह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे नपुंसक लिंगम, जिस शब्द से न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, वह शब्द नपुंसक लिंग कहलाता है। जैसे फल, पत्र, जल। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों की सूची दी गई है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। अकारांत फलम, चक्रम, पत्रम, आम्रम, चित्रम, पत्रम, पुष्पम, कमलम, सत्यम, व्रतम। सुखम, दुखम, वित्तम, धनम, जलम, मुखम, बीजम, पुस्तकम, काव्यम, आसनम, कुंडम, दुग्धम, निमित्तम, अपत्यम, गीता, गमनम, चलनम, पठनम आदि आदि। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द अक्षी, वारी, अस्थि, दधी। इकारांत स्त्रीलिंग कहा मैंने गलती से। इकारांत नपुंसक लिंग शब्द कौन से हैं? अक्षी, वारी, अस्थि, दधी। और बाद में उसके उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मधु, अंबु, वसु, वस्तु। आगे हलंत पुल्लिंग शब्द पयस, यशस, सरस, तपस, मनस, शर्मण, वर्मण, कर्मण। ठीक है।
कुछ शब्द पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग दोनों ही लिंगों में होते हैं, जैसे कि रण, रणः, रणम, अंधकार, अंधकारः, अंधकारम, संग्राम, संग्रामः, संग्रामम, खंड, खंडः, खंडम, मस्तक, मस्तकः पुल्लिंग में, मस्तकम नपुंसक लिंग में, अन्वय, अन्वयः, अन्वयम, तिमिर, तिमिरः, तिमिरम, आश्रम, आश्रमः, आश्रमम, कुसुम, कुसुमः, कुसुमम, आकाश, आकाशः, आकाशम, देह, देहः, देहम, उद्यम, उद्यमः, उद्यमम, बिंब, बिंबः, बिंबम, बाण, बाणः, बाणम, क्षरी, क्षरिः, क्षरिम, कीट, कीटः, कीटम, तृण, तृणः, तृणम, तीर्थ, तीर्थः, तीर्थम, दैव, दैवः, दैवम, शल्यः, शल्य, शल्यः, शल्यम। तो आज के पाठ में हमने एट अ ग्लांस ये कुछ देखा है, और आज की वर्कशीट के बारे में मैं चीज़ें आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वर्कशीट में आपको अनुक्रम से कुछ शब्द चलाने के लिए दिए गए हैं, आप उसे देखकर उसे चलाइएगा, प्रथमा से लेकर के संबोधन विभक्ति तक। आगे शब्दानां पठनं कृत्वा शब्दस्य लिंगः लिखत, शब्दों का पठन करके शब्दों का लिंगः यानी कि शब्द का लिंग लिखना है। तो आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अप्रोक्सीमेटली ये एट अ ग्लांस देखने का इतना ही सवाल है कि कुछ कुछ चीज़ें रह गई है, ऐसा मुझे खुद को लगा था, इसलिए मैंने ये करने का प्रयास किया है। तो क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, जीवन के हर क्षण अपने जीवन में क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गंवाने वालों को विद्या कहाँ और कण को क्षुद्र यानी कि कण को कम समझने वालों को धन कहा। ये हमारे एक नीति वचन का एक सुभाषित पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े मान्यवर ने, तो उनका इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद। और आपको मैं ये सुभाषित इसलिए कहना चाहता हूँ, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए। आप इतना ही ध्यान में धरकर यह क्षण ना छोड़िए, अपना वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए और अपने वर्क के साथ खुद को हम कैसे, खुद के लिए हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए कैसी खुशी पा सके, इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। और आप आपका होमवर्क बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हो, जिनका भी होमवर्क कंप्लीट नहीं है अपना होमवर्क कर कर और ये सबमिट कीजिएगा मेरे मेल आईडी पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो इसलिए मैं रोज़ रोज़ आपके लिए वर्ड्स के वीडियोस भेज रहा हूँ, आपको उसको व्यू करना है, रोज़ रोज़ सर्वनाम बोलने हैं। और आपके 7th स्टैंडर्ड में आपको जितने भी शब्द है वो भी लेकर के मैं जल्द ही आपके सामने सर्वनामों के बाद मैं उधर आऊँगा कि जो आपको बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा उसका आपके द्वारा प्रैक्टिस हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए। आप सबकी खुशियाँ भगवान की दया से ऐसी ही बरकरार रहे, इसी कामना के साथ मैं अभी आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जय हिंद।